श्री गणेश सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित श्री गणेश महोत्सव में श्री धाम वृंदावन से बदायूं पहुंची परम पूज्य कथा व्यास राध्या भारद्वाज के साथ ITN न्यूज़ के CEO अशोक सक्सेना से बात की। नमस्कार दोस्तों, ITN न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे मध्य जो है राध्या भारद्वाज जी, जो वृंदावन से चलकर हमारे बदायूं शहर में आई हैं, तो हम रूबरू कराते हैं राध्या जी से। तो राध्या जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राध्या भारद्वाज वृंदावन से मैं यहाँ पर श्री गणेश कथा को करने के लिए पधारी हूँ और बदायूं तो मेरा पहले भी कई बार आना हुआ है और श्रीमद् भागवत का वाचन भी पूर्व में मेरा 2 बार हो चुका है। यहाँ पर अन्य भी कार्यक्रम यहाँ पर मेरे चले हैं, तो इस बार मैं जो करने आई हूँ वो इस बार प्रथम बार नहीं है, बल्कि सौभाग्य के लिए कहेंगे जो गजानन महाराज की मैं कहूँ कि विशेष महती अनुकंपा है, मेरे गोविंद की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, किशोरी जी की, कि मुझे बदायूं में आने का तीसरी बार अवसर प्राप्त हुआ है। और श्री गणेश पुराण का वाचन एक अपने आप में एक अद्भुत प्रसंग कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अन्य कथाओं को अधिकतर सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन यदा कदा जब मेरी चर्चा चलती है कि श्री गणेश पुराण का वाचन होने जा रहा है, तो लोगों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा आश्चर्य और थोड़ा सा संदेह की बात भी होती है, क्योंकि ये कथा बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। और श्री गणेश पुराण का जो आयोजन है हमारे बदायूं के बहुत अच्छा मंडल है और निरंतर कार्यरत रहता है। बहुत ही इनके सेवा से मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे तीसरी बार यहाँ पर बदायूं श्री गणेश पुराण कहने का अवसर प्राप्त। मैडम, मैं जरा से ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे गणेश पुराण कथा आपने बताया और भागवत गीता, इसमें अंतर क्या है दोनों में? हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि गणेश पुराण और भगवत गीता में क्या अंतर है। तो जो श्रीमद् भागवत है गीता के विषय में है और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत है ना, तो पहले तो मैं इसमें अंतर करना चाहूंगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है, जैसा आपका प्रश्न था, तो श्रीमद् भागवत ना कह के श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। और जो दूसरा हमारा महापुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो गीता और भागवत में यही अंतर है कि भगवान ने जो कहा है किसमें, श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा है वो श्रीमद् गीता में कहा है, और जो किया है वो श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो उनका अनुसरण, उनका दोनों प्रकार से जो उनके कार्य किए गए हैं उसके अनुरूप ही इन दोनों का अंतर समझा जा सकता है। बाकी श्री गणेश पुराण की बात कहें तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का नाम लेते हुए हमारे मन पटल पे एक बात आती है कि जिस प्रकार से गणेश जी की लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान हैं और मोटा सा पेट कहा गया है, क्या वास्तविक में वही गणेश जी हैं? तो आज की शाम के सत्र में हम यही कथा श्रवण करेंगे, वास्तविक में यही गणेश जी हैं या फिर कोई और से गणेश जी हैं जिनका श्री शिव विवाह में माता पार्वती के साथ जब भगवान शिव का विवाह हुआ तब भी उनको विवाह में पूजा गया। तो हमारे को जो जानकारी है, हमारे जो हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं या फिर हम और जिनको भी स्थानों में देखते हैं, आज भी हमने जो गणेश जी बैठाले हैं उनका स्वरूप लंबे से सूंड वाला है। तो क्या वास्तविक में वही गणेश है? तो यही अंतर है कि भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुत्र कहलाए आदि गणेश, जो आदि गणेश ने उनको वहां पर आशीर्वाद दिया है माता पार्वती को, तब उन्होंने जैसे जिस प्रकार से राम और कृष्ण का अवतार हुआ है उसी प्रकार से आदि गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव को उनका पुत्र रूप में आना स्वीकार किया है। तो यही अंतर है कि वहाँ भगवान कृष्ण की चर्चा है और यहाँ पर भगवान आदि गणेश की चर्चा है। मतलब ये हम मान के चलें कि श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। बिल्कुल, और नहीं, भगवत गीता में नहीं, ये श्रीमद् भागवत में लीलाओं का वर्णन है। भगवान ने अवतरण यहाँ पर धरती पर लिया है और गीता में जो कि अर्जुन को उन्होंने वहाँ पर कुरुक्षेत्र में जाकर बोल दिया, तो गीता का प्रवचन वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, इस जैसे बदायूं में आप मैडम आज बता रहे तीसरी बार आप यहाँ आए, तो और भी कई जगह गए होंगे? नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये गणेश मंडल ही इतना
अच्छा है, क्योंकि मैंने इनसे सुना था कि यहाँ पर गणेश जी तो विराजते हैं, अन्य जगह पे भी विराज रहे हैं, लेकिन गणेश कथा मुख्यतः यहीं से होती है। तो ये 22वां उत्सव है और पिछले विगत 3 वर्षों से मेरा ये आगमन हो रहा है, तो यही इसी स्थान पर मेरा आगमन हो रहा है। जैसे कि अभी मुझे पता लगा कि लास्ट ईयर शायद आपका मिस हुआ है। हाँ, पिछले साल। हाँ, बिल्कुल। तो क्या रीजन रहा होगा उसमें? रीजन यही था कि देखिए, बेसिकली मैं वृंदावन में मेरा जो पढ़ाई वगैरह मैंने की है, वैसे तो मैंने बरेली कॉलेज से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मेरा जो फादर का घर, अच्छा, बिलोंग आप बरेली को ही करते बिल्कुल हो? बिल्कुल बरेली से बिलोंग करती मैं। जी। लेकिन मेरा जो स्टडी रही, माध्यम जो अध्ययन रहा, वह मैंने गुरुकुलम में वहाँ जाकर फिर श्रीमद् भागवतम का कोर्स किया है और विधिवत उसकी पढ़ाई की है, डिप्लोमा लिया है। उसके बाद से मैंने इसका वाचन शुरू किया। तो राधे जी से हम अभी मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मैडम, जैसे अभी हमारी वार्ता चल रही थी कि आपने बरेली से और वृंदावन तक का सफर कैसे तय किया? बरेली से देखिए, मेरा जो बेसिकली मेरा पारिवारिक जो वातावरण था वह सब आध्यात्म से जुड़ा हुआ था और मैंने लगभग 5 साल ऑल इंडिया रेडियो में जॉब भी की है। तो अन्य भी मैंने केंद्रीय विद्यालय में मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, बरेली में ही। तो कहने का अर्थ ये है कि इन सब चीज़ों से रुझान थोड़ा सा हटा। और दूसरी बात यह है कि परिवार का जो माहौल था, मेरे दादाजी इत्यादि सभी लोग इसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो वैसे ही पारिवारिक मेरा वातावरण बनता गया और मेरा मन किशोर जी के चरणों में लगता गया। बाकी मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और जॉब भी की, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद से फिर मैं बिहारी जी के चरणों में समर्पित होती श्री धाम वृंदावन में मैंने वास लिया और वहीं से अब निरंतर कथाएं और अन्यत्र जो कार्यक्रम है वो सब चल रहा है। मैंने अभी बहुत पूछा था आपसे कि जैसे लास्ट ईयर जो है वो आपका गैप क्यों हुआ, रीजन क्या रहा? तो सही कहा आपने। देखिए, ऐसे बात ही हुई थी कि यहाँ पर तो मैं निरंतर आ ही रही थी। जब बरेली की जनता को पता चला कि हमारे ही क्षेत्र से बिलोंग करती हुई एक कथा वक्ता है जो श्री गणेश पुराण का भी वाचन कर रही है, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, जो कि महादेव मंडल के नाम से जाना जाता है। श्री तपेश्वर बाबा वहाँ पर, जैसे बरेली नाथ नगरी से घिरा हुआ है, 7 नाथों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर ही एक स्वयंभू प्रकट श्री बाबा तपेश्वर नाथ है और उन्हीं की सेवा में एक गणेश जी की सेवा तो हो ही रही है। बाकी महादेव मंडल करके एक वहाँ पर समिति है, तो उन्होंने मुझसे वहाँ पर संपर्क किया और मुझसे करबद्ध निवेदन किया कि देखिए, बधाइयों को जनता को तो आप श्रवण करा ही रही हैं गणेश जी की चर्चा और सभी उनके बारे में बताने पर हमें चाहते हैं कि इस वर्ष आप हमारे यहाँ करें। अच्छा, इसका अर्थ मैडम अगर हम दूसरा निकालें, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं कहीं रॉन्ग हूँ। हाँ जी। कि क्या ऐसा नहीं माना जाए कि जो पिछली बार जो आए थे जी उसको लोगों ने पसंद ज्यादा नहीं किया, इसलिए दोबारा से आपको बुलाने की जरूरत पड़ गई? नहीं, देखिए, इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। नहीं, देखिए, मैं उसका रीजन बताऊँ ना आपको। देखिए, अब जैसे आप लगातार 2 साल लगातार आए, तीसरी बार भी आप आ रहे हैं, ठीक है, तो इट मींस आप में कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ हैं जो आप पब्लिक आपको बुला रही है ना, इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है। तो क्या रीजन रहा होगा कि जो पिछली बार आए थे इस बार उनको अवॉइड किया गया? ये हो सकता है। देखिए, मैं तो इस विषय में, क्योंकि वो भी एक वक्ता है और मैं भी एक वक्ता हूँ, तो इस विषय में तो मेरा कहना अनुचित ही होगा। लेकिन ये बात बहुत अच्छी, तो ये आप अगर पब्लिक में जाकर पूछेंगे तो ये हमारे गणेश मंडल से पूछेंगे। नहीं, पब्लिक में इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर पब्लिक को अच्छा नहीं लगता या मंडल को अच्छा नहीं लगता तो आप तीसरी बार बधाईमाज नहीं होती। ये तो गणेश जी की महती अनुकंपा है जो मुझे दोबारा से यहाँ पर पुनः से आने का आग्रह हुआ और मैं भी बहुत गदगद हूँ, हृदय तल से आभारित हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, इतने बड़े परिकर में और बहुत अच्छे वक्त श्री धाम वृंदावन में भी है, लेकिन उनके बीच में अगर मुझे चुना गया तो ये गणेश जी की, मेरे गुरुदेव की मुझे बहुत कृपा है। अच्छा मैडम, मैं थोड़ा सा सवाल इससे हटके पूछता हूँ आपसे कि अभी बीच में आपने देखा होगा बड़ा एक झगड़ा सा चला था, यादव वर्सेस ब्राह्मण। तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा महसूस करते हैं आप उसके लिए? सही था या गलत? देखिए, ये कहीं ना कहीं मेरे विचार से अगर मैं कहूँ तो बहुत 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा अनुचित जरूर है। क्योंकि देखिए, जिसके लिए मैं मानती हूँ
मेरा ये विचार है कि कथा हर कोई कह सकता है और हर कोई सुनने का अधिकारी है, पर वक्ता जिसको हम कथा ही विशेष करने के लिए बैठालते हैं, है ना। तो मेरा मानना है, वैसे तो अगर मैं यहाँ पर किसी जाति विशेष के बारे में कहूँगी तो थोड़ा सा मैं किसी जाति विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं चूंकि उस चीज को कर रहा हूँ कि जो भगवान का नाम है वो कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो एक अलग इशू है ना। लेकिन जो हुआ, मैं सिर्फ उसके बारे में पूछ रहा हूँ, सही या गलत। नहीं, ये तो अनुचित ही हुआ। हाँ, ये दोनों पक्ष से अनुचित हुआ, एक पक्ष की बात नहीं कहूंगी मैं, ये दोनों पक्ष की तरफ से अनुचित हुआ है। क्योंकि किसी ने भी गलती की तो दूसरे पक्ष को उसको बड़ा चढ़ाकर उसको सामने नहीं रखना चाहिए था। बाकी जितनी हाईलाइट ये चीजें हुई वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैडम आपका रुझान इस साइड में क्यों गया? आप जैसे बताया आपने जॉब भी की, जी, आपके फैमिली में भी, तो इसी साइड में आपका रुझान क्यों गया? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारा जो यूथ है ना, तो अभी आप भी जानते हैं, देखिए सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, तो हर जो यूथ है वो भटक रहा है, वो अध्यात्म से ना जुड़ करके अन्य क्षेत्रों में जा रहा है। तो जाना गलत बात नहीं है, किसी भी आप कार्य क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपने अध्यात्म से, अपने सनातन से जुड़े रहें। और हम जैसे जब यूथ पढ़ाई करके प्रॉपर सब चीज़ों को डिप्लोमा वगैरह लेके जब बैठते हैं, तो एक सोशल में, समाज में एक मैसेज आता है कि हम जब समझ सकते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं, है ना। और पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ाई को आप विधिवत पूर्ण करिए, पर आध्यात्म से और सनातन से हमेशा जुड़ते रहिए। तो मैं यही कह रहा था, जैसे अब इधर देखने में ज्यादातर आ रहा है कि सनातन से लोगों का जुड़ाव ज्यादा ही होता जा रहा है ना, तो उसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो यही है, देखिए मैं तो बहुत छोटी सी वक्ता हूँ, क्या ही बोलूँ, समर्थ भी नहीं है कहने की, लेकिन हमारे श्री धाम वृंदावन में पूज्य इंद्रेश जी हैं जी, और आप सब जानते हैं बागेश्वर धाम जी को, तो ये सब हमारी एज के, हमसे कुछ आगे कुछ पीछे थोड़े थोड़े से। तो जब ये लोग जब मंच पर बैठते हैं, तो आपने सुना भी होगा कि पूर्व काल में कुछ समय पहले, अभी कुछ ही वर्ष पूर्व, जब बड़ी वक्ता बड़ी एज के बैठते थे, मैं किसी से क्षमा चाहूंगी कि तो यूथ सुनना उनको कम पसंद करता है, है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि जब हम जैसे वक्ता बैठते हैं तो यूथ को भी बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि वो ऐसा क्या सुनाएंगे, थोड़ा सा एक अट्रैक्शन भी होता है कि इस क्षेत्र में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यूथ को एक मैसेज आता है। नहीं, ये तो अक्सर देखा जा रहा है कि इस टाइप के जितने भी कार्यक्रम अब हो रहे हैं, मतलब लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है, खास तौर से धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका माध्यम अगर हम देखें तो क्या उसका माध्यम आप लोग नहीं है? माध्यम तो आप ही लोग हुए ना। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, और हम लोग भी अगर आध्यात्म में जुड़ रहे हैं तो इस समय का जो वातावरण है बहुत ही सतगुणी हो चुका है, क्योंकि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आज के टाइम में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म को हम अपनी ध्वजा फहराने से कहीं चूकते नहीं है, और इन्हीं सबको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी लोग निरंतर लगे हुए हैं। बाकी जो बड़े बड़े वक्ता हैं, हमारे पूज्य जो लोग हैं, वो सब इसी धर्म ध्वजा को फहराने में लगे हुए हैं। तो ये सब हमारे ही कंधों पर बागडोर है और हमें इसको संभालना होगा। तो दोस्तों, राधा जी से हम अगले सेगमेंट में मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा था अभी, जैसे अभी आपने बागेश्वर जी महाराज का आपने जिक्र किया, तो बागेश्वर महाराज जी जब शुरू हुए थे इस काम में तो थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़े, लेकिन जब वो काफी ऊपर बढ़ गए तो उनका रुझान राजनीति की तरफ क्यों गया? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति की तरफ ही क्यों गया। जी। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जब कोई जो वक्ता है वो अपने ऊंचाइयों के चरम पे जब पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जाकर वो एक प्लेटफॉर्म पे जाकर जुड़ता है, और वो प्लेटफॉर्म जो राजनीति है वो बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ से क्या होता है कि जो बात हम कहते हैं तो वो पहले तो उस बात की पुष्टि हो जाती है, और दूसरी बात ये है कि हम जिस भी मुद्दे को उठाते हैं तो वहाँ पर हम अकेले नहीं होते। एक राजनीतिक ऐसा प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक को आप लोग, कोई भी लोग अन्यथा ना ले जाएं। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और राजनीति आपके पीछे सपोर्ट में है, तो आप जिस कार्य को अकेले करने में सामर्थ्य नहीं है, वो पूरी टीम मिलकर उसको कार्य करने में सामर्थ्यता देती है। नहीं, सामर्थ्यता देती है, लेकिन उतना ही उसका विरोध भी होता है, क्योंकि राजनीति वो सब्जेक्ट है, चार एक तरफ
आठ एक तरफ, जी बिल्कुल। तो विरोध वाले को कैसे झेलेंगे? विरोध वाले के देखिए, संत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ, जी। संत का काम ही है, वो अपने 10 बातें सुनेगा जी। और वह उस कार्य को पूरा करके देगा। जी। इस समय जो जितने भी लोग हमारे धर्म के पीछे ध्वजा लेकर खड़े हुए हैं, जैसे पूज्य जगत गुरु जो श्री रामभद्राचार्य जी हैं, वो भी अभी बिल्कुल अभी जो जन्माष्टमी का अवसर था, तो मैं मतलब उनके सानिध्य में मैंने अभी वहाँ पर कथा को श्रवण किया उनके मुखारबिंद से। वो भी बार बार यही कह रहे थे कि जब भी धर्म की बात आती है तो मुझे राजनीति का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मेरी बात जनता तक सही वे में पहुँचाने का काम राजनीति दल करती है। जी। और मैं हर तरीके से सक्षम हूँ, उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन राजनीतिक का जो हम पहलू उठा रहे हैं, वह इसमें मेरी जो मत है, मेरे जो विचार हैं, वो उसमें कोई भी गलत विचार नहीं है। जी। बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैडम, अब हम लास्ट में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि बदायूं की नगरवासियों को, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से सनातन के बारे में? जी जी। देखिएगा, मैं तो प्रथम में पूर्व में भी कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, और बदायूं की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। खासकर से जो गणेश मंडल है, इनकी तो क्या ही कहें, क्योंकि समिति तो बहुत बड़ी है, पर एक मत एक विचार होना बहुत बड़ी बात होती है। कि जब घर में घर में 5 सदस्य होते हैं, वो भी एक मत विचार के नहीं होते, लेकिन ये जो गणेश मंडल है हमारा, वो 22 साल से लगातार एकजुट होकर और एक मत होकर सारे कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं। किसी भी काम में किसी भी तरीके से उनकी कोई कमी नहीं छूटती। यानी कि मैं तो लगातार आ रही हूँ और हर वर्ष प्रतिवर्ष कुछ नया ही देखने को मिल जाता है। जी जी। तो इनकी जो मेहनत है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। मेरा अनुरोध है कि इस मंडल से विशेष तौर से सारे पुराने लोग तो जुड़े हुए हैं। कल मेरी चर्चा हो रही थी महामंत्री जी, और जो भी जिस पद पे हैं वो लोग यहाँ पर आए थे, तो कह रहे थे कि हम 22 सालों से सब जुड़े हुए हैं। जी। तो जनता से मेरा बस यही अनुरोध है कि इस मंडल को आप लोग बहुत प्रेम दें, और जिस तरीके से जैसे भी सहयोग देना चाहते हैं, बिल्कुल पूर्ण भागन रूप से दें। दूसरी बात यह है कि सारे ही लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं बदायूं की जनता में से जो यूथ है, जो नवयुवक है, जो नवयुवती हैं, वो इसमें मंडल में आके जुड़े और अपने कार्यों को अपने अनुरूप देकर के उसको नया प्रारूप देने की प्रयास करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी राध्या मैडम जी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे ITN चैनल को समय दिया। हमारी पूरी ITN टीम की ओर से और खासतौर से हमारे पूरे नगरवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद।